नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार के कुछ दिन बाद ही मंत्रियों में उभरे असंतोष के सुर। फर्जी पैन कार्ड मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। खेल सुविधाएं बढ़ाने के लिए ओडिशा का बड़ा कदम, बनाएगा नवासी इंडोर स्टेडियम, आपदा काल में भी होंगे इस्तेमाल। उत्तराखंड की तोता घाटी में पहाड़ सड़क पर गिरा विशालकाय पत्थर, जान बचाने को मची भगदड़। ईरान में हर 2 मिनट में हो रही कोरोना संक्रमित की मौत, हर 2 सेकंड में नया केस। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल के गठन के बाद किसी भी मुख्यमंत्री के लिए विभागों का बंटवारा करना आसान काम साबित नहीं होता। हाल ही में कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई भी इसी समस्या का सामना कर रहे हैं। अपनी सभी कैबिनेट को खुश करने के लिए उन्हें मशक्कत करनी पड़ रही है। कांग्रेस से बीजेपी में आए कांग्रेस विधायक आनंद सिंह का कहना है कि वह अपने विभाग पर्यटन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संतुष्ट नहीं है। सिंह ने अपने गृह जिले बेल्लारी में संवाददाताओं के साथ चर्चा में कहा, मैंने इसके लिए नहीं कहा था, मैं केवल यही कह सकता हूँ कि मैंने जो भी आग्रह किया था वह पूरा नहीं हुआ है। मैं अभी इस बारे में कमेंट नहीं कर सकता। मैं फिर सीएम से मिलूंगा और एक बार फिर अनुरोध करूंगा। रिपोर्ट के अनुसार एमटीबी नागराज भी नगरीय प्रशासन और गन्ना मंत्रालय के प्रभार से नाखुश बताए जाते हैं। वे भी ऐसे पूर्व कांग्रेसी नेता है जिन्होंने वर्ष 2019 में जेडीएस कांग्रेस गठबंधन सरकार को गिराने में मदद की थी और अपनी निष्ठा बदली थी। नागराज ने बाद में अपनी पूर्व सीट होस्कोट से उपचुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें नाकामी हाथ लगी थी। वे विधान परिषद सदस्य हैं। महाराष्ट्र लंबे समय से कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित राज्य रहा है। यहाँ लंबे समय से महामारी को लेकर सख्त गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्वयं एक कार्यक्रम में बिना फेस मास्क पहने लोगों को संबोधित करते नजर आए, जबकि कोविड-19 के गाइडलाइन के तहत फेस मास्क सबसे जरूरी नियम है और कोरोना की दस्तक के बाद से ही मार्च 2020 में इसे लागू किया गया है। नासिक में एक समारोह में उद्धव ठाकरे ने कहा, यह उनका पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है जहाँ वो बिना फेस मास्क के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। पहली बार वो बिना चेहरे को ढके सार्वजनिक कार्यक्रम में संबोधन दे रहे हैं। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि राज्य सरकार की 17 अगस्त से स्कूलों को शुरू करने की तैयारी है। ऐसे लाखों परिवार राज्य में मौजूद हैं जो स्कूल खुलने का इंतजार कर रहे हैं। पिछले 1.5 सालों से आर्थिक तंगी और अन्य परेशानियों के चलते ऐसे कई बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई पूरी तरह रुक गई है। मुंबई के भीमनगर में रहने वाली कुसुम चौधरी को ही लीजिए। कुसुम के इलाके में बिजली बहुत कम समय के लिए आती है। कई बार रात के समय बिजली नहीं होने का असर कक्षा 5 में पढ़ने वाले कुसुम के बेटे आनंद की पढ़ाई पर पड़ रहा है। लगातार बिजली न होने के कारण पढ़ाई के लिए न ही फोन चार्ज होता है, न ही गर्मी के कारण घर में कोई पढ़ पाता है। ऐसे में बच्चे दिन भर बाहर खेलते रहते हैं। घर की आमदनी इतनी नहीं है कि इस परेशानी का कोई हल निकाला जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को एक आपराधिक मामले में जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में संबंधित निचली अदालत द्वारा 4 सप्ताह के भीतर मामले में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। ये मामला फर्जी पैन कार्ड से जुड़ा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड और पासपोर्ट के मामले में अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। ये दोनों मुकदमे बीजेपी के लघु उद्योग प्रकोष्ठ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयोजक आकाश सक्सेना ने कराए थे। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में सांसद आजम खान और अब्दुल्ला पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें आजम खान की पत्नी शहर विधायक डॉक्टर तजीन फातिमा को भी नामजद किया गया था। इसके अलावा पासपोर्ट और पैन कार्ड में भी 2 जन्म तिथि दिखाने के आरोप के चलते रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इन्हीं मुकदमों की सुनवाई में आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। इसी के चलते आजम और उनके पुत्र अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली में आज से नार्को टेस्ट होना शुरू हो गया है। आउटर नॉर्थ जिले के एक कत्ल के मामले में आरोपी का आज नार्को टेस्ट हुआ। यह दिल्ली का पहला नार्को टेस्ट है जो कि अंबेडकर अस्पताल में किया गया। नार्को टेस्ट के लिए अब पुलिस या दूसरी एजेंसी को अहमदाबाद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दिल्ली में बड़े आपराधिक और अनसुलझे आपराधिक मामलों को सुलझाने के लिए दिल्ली में ही आरोपी का नार्को टेस्ट होगा। दिल्ली फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी और अंबेडकर अस्पताल के ज्वाइंट ऑपरेशन के साथ यह पहल शुरू की गई है। आज कत्ल के मामले में आरोपी का नार्को टेस्ट किया गया। एफएसएल रोहिणी के 2 अधिकारियों, 2 फिजिशियनों और अंबेडकर अस्पताल के 4 एक्सपर्ट्स डॉक्टरों के पैनल ने करीब 1 घंटे में यह नार्को टेस्ट पूरा किया। इसके लिए पहले बकायदा एनेस्थीसिया का इंजेक्शन आरोपी को लगाया गया और फिर सवालों की एक फहरिस्त तैयार कर यह नार्को टेस्ट किया गया। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन ने देश के खेल जगत में खुशी का संचार किया है। खेल सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा के काम में ओडिशा ने बड़ा कदम उठाया है। इस पहल का जोर खेल ढांचा तैयार करने पर है। भारतीय हॉकी टीम के प्रायोजक ओडिशा ने राज्य में 89 बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियमों के निर्माण का फैसला किया है। एक ट्वीट में यह जानकारी दी गई। ओडिशा स्पोर्ट्स के इस ट्वीट में कहा गया है, राज्य के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देने के लिए सीएम नवीन पटनायक की अगुवाई वाली कैबिनेट ने 89 बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियमों को मंजूरी दे दी है। यह खेल के साथ ही जरूरत पड़ने पर आपदा स्थल और फील्ड हॉस्पिटल के लिहाज से भी उपयोगी होंगे। इन पर कुल 693.35 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को औरैया और इटावा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की। उन्होंने प्रभावितों के बीच राहत सामग्री वितरित की। सोमवार को जारी सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ एवं आपदा राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने जिले में आपदा राहत कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित मुन्नी देवी, आशा देवी, समता देवी, विनीता, देवेंद्र कुमार, अंकुर, रामजी, सुभाष चंद्र सहित 26 परिवारों को राशन किट वितरित की। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा लगातार राहत कार्य किया जा रहा है। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि सरकार द्वारा सभी प्रभावित को हर संभव राहत व मदद उपलब्ध कराई जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी सोमवार को 2 दिनों के दौरे पर श्रीनगर पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का यह पहला दौरा है। आज उन्होंने नए प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने शक्तिपीठ क्षीर भवानी मंदिर में भी आशीर्वाद लिया। राहुल गांधी ने बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी रगों में थोड़ी कश्मीरियत है। राहुल गांधी ने कहा, हमारा परिवार दिल्ली में रहता है, उससे पहले इलाहाबाद में और उससे भी पहले कश्मीर में। मैं भी कश्मीरियत में थोड़ा विश्वास करता हूँ। इसका थोड़ा सा हिस्सा मेरी रगों में भी है। हमने
मैंने प्यार और जुड़ाव से कश्मीर को अलग तरीके से सुलझाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने सभी अच्छे कामों को खत्म कर दिया है। हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग आहत हैं। मुझे प्यार और समझ का रिश्ता चाहिए। उत्तराखंड में बरसात के मौसम के दौरान भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा घटना उत्तराखंड में नेशनल हाईवे 59 ऋषिकेश श्रीनगर के तोता घाटी इलाके में हुई, जहां पहाड़ पर लैंडस्लाइड देखने को मिला, जिससे विशालकाय पत्थर तेजी से धड़धड़ाते हुए सड़क की ओर गिरते दिखे। हालांकि इस दौरान किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। शुरुआती भूस्खलन के बाद वहां वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। तमाम लोग सड़क पर ही खड़े होकर पत्थरों के नीचे गिरने की घटना को मोबाइल पर कैद करने में जुटे थे। तभी एक विशालकाय बोल्डर धड़ाम से नीचे सड़क पर आया और मोबाइल पर वीडियो बना रहे लोगों के बीच भी भगदड़ मच गई। पत्थरों के साथ मलबा नीचे आया और नीचे खाई में जाकर गिरा। इस दौरान सड़क पर बस और तेल का टैंकर भी खड़ा था, लेकिन खुशकिस्मती से उस पर कोई पत्थर आकर नहीं गिरा। जौनपुर जिले में बक्शा थाना क्षेत्र के धनियामऊ बाजार में सोमवार को बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर एक एटीएम को लूटने का प्रयास किया और गार्ड की हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने कहा कि धनियामऊ बाजार में इंडिया वन के एटीएम में अपराह्न करीब 3 बजे नकदी वैन के साथ कर्मचारी रुपए भरने पहुंचे थे। जैसे ही वे वैन से नकदी लेकर एटीएम रूम में दाखिल हुए, तभी एक बाइक पर 3 नकाबपोश बदमाश वहां पहुंचे और गोली चलाने लगे। उन्होंने बताया कि नकदी वैन के साथ चल रहे गुंतवन निवासी गाडराम अवध चौबे ने साहस दिखाते हुए बदमाशों पर गोली चला दी। इसके बाद बदमाशों ने गार्ड को गोली मार दी और फायरिंग करते हुए भाग निकले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल गार्ड को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बक्शा पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ईरान में कोरोना वायरस का संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। सूचना के मुताबिक देश में हर 2 मिनट में एक संक्रमित की जान जा रही है। कोरोना से ईरान में मरने वालों की संख्या अब तक 94,603 तक पहुंच गई है। हर 2 सेकंड में एक व्यक्ति संक्रमित हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 40,808 नए मरीज मिले हैं। अस्पतालों में बिस्तरों की कमी हो गई है। वैक्सीन की कमी के कारण कोरोना केस बढ़ रहे हैं। ईरान की 8 करोड़ 30 लाख की आबादी में अब तक 4% लोगों को ही वैक्सीन लग सकी है। ईरान सरकार के टीवी चैनल ने सोमवार को यह जानकारी दी। सोमवार को ही एक दिन में 588 लोगों की मौत का आंकड़ा दर्ज किया गया है। ईरान में अथॉरिटीज ने कोरोना के बढ़ते केसों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के पालन न होने और मास्क न पहनने को जिम्मेदार ठहराया है। स्टेट मीडिया का कहना है कि देश के कई शहरों में अब बेड्स की कमी हो गई है। संयुक्त अरब अमीरात की एयरलाइंस कंपनी अमीरात एयरलाइंस अपने नए विज्ञापन के लिए चर्चा में है। विमान कंपनी ने बुर्ज खलीफा के टॉप पर यह विज्ञापन शूट किया है। इस वीडियो में एयरलाइंस के क्रू मेंबर की ड्रेस में एक महिला बुर्ज खलीफा के टॉप पर खड़ी है। क्रू मेंबर की ड्रेस में महिला अपने हाथ में एक एक कर तख्तियां दिखाती है, जिन पर लिखा है, यूएई को यूके एम्बर की सूची में ले जाने से हमें दुनिया में टॉपर होने का एहसास हुआ है। अमीरात में उड़ान भरे, बेहतर उड़े। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस 30 सेकंड के विज्ञापन को देखने के बाद यूजर्स हैरत में पड़ गए हैं। वीडियो में दिख रही महिला निको स्मिथ लुडविक एक पेशेवर स्काई डाइविंग ट्रेनर हैं। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। उनकी इस जीत से पूरे देश में खुशी की लहर है। हर तरफ नीरज चोपड़ा की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया जा रहा है। उन्होंने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में अपने अविश्वसनीय प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक जीता है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बधाई संदेशों की बाढ़ आ गई। वहीं कई मीम्स भी पोस्ट किए गए, जिसमें कहा गया कि अक्षय कुमार नीरज चोपड़ा की बायोपिक में काम करने वाले हैं। सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार की एक पुरानी फोटो वायरल हो रही है, जिसमें वह हाथ में डंडा लिए नजर आ रहे हैं। इस फोटो की तुलना यूजर नीरज चोपड़ा की भाला फेंक से कर रहे हैं। इस पर अब अक्षय कुमार ने भी प्रतिक्रिया दी है। इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए अक्षय कहते हैं कि मुझे लगता है कि यह बहुत ही फनी है। मैंने भी यह तस्वीर देखी है जिसमें मैं हाथ में डंडा लिए नजर आ रहा हूँ। यह तस्वीर मेरी फिल्म सौगंध की है। यह काफी फनी है। ट्विंकल ने भी यह फोटो देखी तो मैंने उन्हें कहा कि मैं पहले ही यह फोटो देख चुका हूँ। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार के कुछ दिन बाद ही मंत्रियों में उभरे असंतोष के सुर। फर्जी पैन कार्ड मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। खेल सुविधाएं बढ़ाने के लिए ओडिशा का बड़ा कदम, बनाएगा नवासी इंडोर स्टेडियम, आपदा काल में भी होंगे इस्तेमाल। उत्तराखंड की तोता घाटी में पहाड़ सड़क पर गिरा विशालकाय पत्थर, जान बचाने को मची भगदड़। ईरान में हर 2 मिनट में हो रही कोरोना संक्रमित की मौत, हर 2 सेकंड में नया केस। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।